बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ स्टडी विद स्किल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर नेशनल एमडीकेट की अच्छे से तैयारी कर सके, चाहे वो फेडरल बुक से हो, सिंध बुक से हो या फिर पंजाब बुक से हो। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। चारगोफ रूल क्या है? सो याद रखिएगा, चारगोफ रूल जो चारगोफ ने दिया था अबाउट डीएनए वो ये था कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन है, जबकि साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन है। ये चारगोफ रूल दिया था, किसने दिया था? चारगोफ ने दिया था कि डीएनए में एडेनिन इक्वल टू थायमीन है और साइटोसिन इक्वल टू गुआनिन है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस जो थी वो किसने दी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस मॉरिस विंकलिंग एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने दी थी। ठीक है, मैंने हाफ नेम लिखा हुआ है बट ये आपको याद रखना है कि मॉरिस विंकलिंग और रोजलिन फ्रैंकलिन ने ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो डुप्लेक्स है। व्हाट इज मीन बाय डुप्लेक्स? डुप्लेक्स का ये मतलब है कि वो डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि उसमें दो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, उन्होंने बताया था एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के नतीजे में कि उसकी जो विड्थ है, किसकी विड्थ? डीएनए की जो विड्थ है, यानी कि दो जो स्ट्रैंड्स हैं, देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैंने रफली डिज़ाइन किया है, ये इसके दरमियान ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान का जो विड्थ है वो कितना है? 2 नैनोमीटर है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि वो 20 एमस्ट्रॉन्ग है। दोनों आपको याद रखना है कि यहाँ 2 नैनोमीटर है या फिर 20 एमस्ट्रॉन्ग है। ठीक, अच्छा, अब उन्होंने बताया कि लेंथ ईच टर्न की कितनी होगी। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस के नतीजे में हमें यह पता चला कि लेंथ जो होगी ईच टर्न की वो 3.4 नैनोमीटर होगी, यानी कि 34 एमस्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि ये देखिए इसी तरीके से होता है ना डीएनए। सो इसके ईच टर्न की जो लेंथ होगी वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एमस्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल हमने क्या देखा? वाटसन और क्रिक मॉडल के नतीजे में देखिए, हमने पहले पढ़ा चारगोफ रूल, फिर हमने पढ़ा एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल हमने क्या देखा। सो उन्होंने बताया है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन है। ठीक है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है अटैच बाय बेस पेयर्स, और वो दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स अटैच हो रही हैं एक दूसरे से बेस पेयर्स के नतीजे में। और वो जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी कि अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 to 3 है डाउनवर्ड की जानिब, तो दूसरी जो होगी वो 3 to 5 होगी अपवर्ड की जानिब। जस्ट अ मिनट, अगर मेरे पास फेडरल बुक मौजूद है मैं आपको वहाँ से इसके डायग्राम से अच्छे से समझा देती हूँ। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से 2 नैनोमीटर या 20 एमस्ट्रॉन्ग के फासले पर हैं। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अटैच हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर्स क्या है? साइटोसिन गुआनिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, यानी कि ये बेस पेयर्स एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब उसने ये कहा हमें कि ऑपोजिट, अच्छा, एक जो है वो 5 to 3 होगी तो दूसरी जो है वो 3 to 5 होगी, यानी कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। ठीक, इसके बाद वो कह रहा है कि विड्थ जो होगी 22 नैनोमीटर होगी, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा है कि बेस पेयर्स अटैच हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि इनके दरमियान जो बेस पेयर्स हैं इनके दरमियान ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, ये बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, ये बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, अब जी हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो मौजूद हैं, लेकिन कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं इनके दरमियान? सो याद रखिएगा, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे, जबकि एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि बेस पेयर्स का जो डिस्टेंस है,
बेस पेयर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दरमियान का डिस्टेंस। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एक टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये पढ़ा था। जबकि अब मैं बात कर रही हूँ बेस पेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस। सो याद रखिएगा कि बेस पेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है, ये देखिए, ये दो बेस पेयर्स हैं। इन दो बेस पेयर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। जबकि एक ट्रन का जो डिस्टेंस, ये यहाँ एक ट्रन कंप्लीट हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये एक ट्रन का जो डिस्टेंस था वो 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम था। जबकि दो बेस पेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम है। सो आपको दोनों तरीके से इसका डिस्टेंस याद रखना है, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अब ईच ट्रन जो होगा, ये जो एक कंप्लीट ट्रन है, ये एक जो कंप्लीट ट्रन है 3.4 नैनोमीटर वाला, इसमें 10 बेस पेयर्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसमें 10 बेस पेयर्स मौजूद होंगे। जो टू चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो दोनों एक जैसी। सो यहाँ होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो में के बारे में अपडेट हासिल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।